भीड़ जाने जरूरी आ गई, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह इस मैच को हारने वाले हैं। तब से याद आया, गारंटी कुकर की गारंटी होती है या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की गारंटी होती है या वो कंपनी के द्वारा दी जाती है, लेकिन ये मोदी की गारंटी जब से आई है मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा पार्टी के नेता कि लगता है प्रधानमंत्री मोदी से इन्होंने शर्त लगा रखी है कि सबसे बड़ा झूठा कौन, सबसे बड़ा 10 नंबरी कौन। लेकिन नमस्कार, आज सोशल मीडिया पर बड़ी ताजा ताजा खबरें आई हैं और खबर इस तरह से आई हैं कि खबरों को अगर आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे भी, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ वादे याद आएंगे, कुछ चीजें याद आएंगी। बात शुरू करेंगे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के उस दावे से कि हम उनका जो लिखा हुआ है पहले घोषणा पत्र में किताब कि हम 2028 तक 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे। बीजेपी अपने कार्यालय से तो ये राशन देगी नहीं, जाहिर बात है जनता के टैक्स का पैसा जनता को लौटा रही है, लेकिन ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि 17 सालों में क्या किया, लोगों को राशन देना पड़ रहा है, लोग इतने गरीब हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी बन गई है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना जरूरी है। 80 करोड़ लोगों को बना दिया इन्होंने भिखारी, और वो भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने घर से दे रहे हैं। लेकिन जनता को समझने की बात है कि जनता को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जेब से नहीं दे रहे, लेकिन जो दे रहे हैं वो आपसे ही वसूल है। जो फ्री राशन पा रहे हैं उनके घर में एक मोटरसाइकिल होगी, पेट्रोल डलवाते होंगे, जीएसटी देते होंगे, पेट्रोल पर टैक्स देते होंगे, घर में बिजली होगी तो उस पर भी जीएसटी देते होंगे, घर में और भी चीजें होती होंगी, राशन लेके आते होंगे या कहीं कुछ भी खरीदते होंगे वहां जीएसटी और दुनिया भर के टैक्स देते होंगे। उन्हीं टैक्सों को वापस आपको किया जाता है राशन के रूप में, फ्री राशन के रूप में, वो भी राशन थर्ड क्लास राशन, सड़े हुए चावल, सड़े हुए गेहूं। ये तो खैर करप्शन का एक जो है माध्यम है और प्रधानमंत्री मोदी जी करप्शन के बहुत बड़े वाले बाबा हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आते हैं, लीगल स्कीम के तहत लोगों का बेवकूफ काटते हैं, दोनों मराठी के वीडियो इन पर सवाल उठाते हैं, लोगों में खलबली मच जाती है। भाई मोदी जी थोड़े से बेफिक्र मस्त आलम में सोते रहते हैं कि अरे क्या कर लेगा कोई, कौन मेरा बिगाड़ेगा, मीडिया मेरी जेब में है, नेशनल मीडिया, यूट्यूबर्स को तो 1-2 करोड़ लोग ही देखते हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है इसको तो हर कोई देखता है। हाँ बात सही है भैया, हर कोई देखता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को टेंशन नहीं है इस बात की, और वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं कि 400 पार के नारे में इनकी दुर्गति कितनी होने वाली है। ऐसे ऐसे नगीनों को लेकर के आए हैं कि नगीनों के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता भाई। एक है निरहुआ, उसका बयान जो है चल रहा है पूरे मीडिया में, वो बोलता है निरहुआ कि भाई इतने बच्चे पैदा क्यों कर रहे कि खुद बेरोजगार हो एक बेरोजगार और पैदा कर रहे हो। देखो योगी जी ने एक बच्चा पैदा नहीं किया, मोदी जी ने एक बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि मोदी कितने भाई थे, 5 भाई थे ना, और योगी जी कितने भाई थे वो भी थोड़ा सा अगर रिसर्च कर लिया हो तो निरहुआ ने तो अच्छा लगता। और मनोज तिवारी, रवि किशन, इनके कितने भाई मतलब औलादे हैं ये कर लिया तो खुद निरहुआ जो है 3 बाप के मतलब 3 औलादे हैं इनकी, और उसके बाद ये कुछ भी झूठ बोलते हैं। यार झूठ बोलने में यार इतने मतलब कुछ भी बोलने में इतने माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि लगता है प्रधानमंत्री मोदी से इन्होंने शर्त लगा रखी है कि सबसे बड़ा झूठा कौन, सबसे बड़ा 10 नंबरी कौन। लेकिन निरहुआ का बयान जो वायरल हो रहा है जरा यहां डालना चाहेंगे, सुनवाना चाहेंगे आपको। क्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए सरकार की। निरहुआ पूरे उस पर रोस्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनका ये बयान जो है गले की हड्डी बन रहा है बीजेपी की। बिल्कुल मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें खुद मोदी जी के समर्थक ने बोला था कि शायद 50 नेता से पैदा कर लेते बीजेपी के लोग कि जो अपनी पहचान बनाते, अब मोदी ही सब कुछ थोड़ी है। यानी कि अब गारंटी अकेले मोदी की नहीं रही। अरे यार गारंटी से याद आया,
गारंटी कुकर की गारंटी होती है या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की गारंटी होती है या वो कंपनी के द्वारा दी जाती है। लेकिन ये मोदी की गारंटी जब से आई है मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा भूत यहां पर आ गया है कि मोदी की गारंटी। अरे गारंटी होती है किसी प्रोडक्ट की, तो मोदी जी ने क्या हिंदुस्तान को या खुद प्रोडक्ट है या हिंदुस्तान की जनता को प्रोडक्ट समझ में रखा है, या मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आपकी समझ में आ रहा हो तो बताइएगा जरूर दोस्तों। लेकिन हम बात कर रहे थे निरहुआ की। निरहुआ ने बोला कि बच्चे पैदा मत करो, बेरोजगारी से निपटने का उन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया हिंदुओं के लिए कि बच्चे पैदा मत करो, जबकि संघ बोलता है कि बच्चे पैदा करो वरना मुसलमान लोग जो है आ जाएंगे। मुसलमान तो बेरोजगारी का सवाल उठाते ही नहीं है साहब। यहां पर बहुसंख्यक रहते हैं अधिकतर, जो अभी तक खत्म नहीं हुए, और सबसे ज्यादा बहुसंख्यक हिंदू ही हैं। अरे आज एक बात और याद आई भाई, बुलंदशहर में एक सभा हो रही थी, वहां पर जो थे लोग उठ के जाने लगे तो भोले बाबा की कसम दे दी गई और चुनाव आयोग को ठेका दिखा दिया गया। ये वीडियो जरा देखिए यहां पर। काम किया हुआ काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे कोई भी जाए, लौट के आओ। महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट, भोले बाबा की सौगंध है। अब आप देख रहे हैं ना चुनाव आयोग साहब क्या क्या हो रहा है, भोलेनाथ की कसम खिला करके और हिंदुओं का हवाला दे करके लोगों की भीड़ जाने से रोकी जा रही है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह इस मैच को हारने वाले हैं। भले ही सोशल मीडिया में कुछ और चला रखा हो और राजनीतिक चैनल कुछ और दिखा रखे हो, भले ही उत्तराखंड में अंजना ओम मोदी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, जिस पर पत्रकार बोल रहे हो कि हर एक को अपना बात कहने का, सवाल पूछने का, यानी कि अंजना ओम कश्यप पहले तो ये बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं या खुद पत्रकार हैं, पहले बता के क्लियर कर देना, तभी तो पता चलेगा कि हैं क्या अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप कई बार बोल चुके हैं, अंजना ओम मोदी इस नाम से विख्यात हैं और मुन्नी बदनाम हुई मोदी तेरे लिए, इस तरह की वीडियोस काफी हमने देखे होंगे दोस्तों, हर शो में देखे होंगे। लेकिन दोस्त आपको लगता है निरहुआ के बयान, अंजना ओम कश्यप का ये जो किस्सा और जिस तरह से बीजेपी का बहिष्कार हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी को एक के बाद एक मात देखनी पड़ रही है, यहां पर कुछ क्रिएशन ऐसा होता है कि सलमान खान के घर के सामने गोलियां चलाई जाती हैं। लॉरेंस दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये गोलियां चलाई। भाई बात तो यही है, लॉरेंस बिश्नोई का संबंध जुड़ा हुआ है खालिस्तानियों के संघार से। खालिस्तानियों की हत्या हुई लॉरेंस बिश्नोई जो एक देशभक्त क्रिमिनल है और उसने सलमान खान के घर के आगे फायरिंग कर दी, तो चुनाव से जोड़ा जाना तो जरूरी है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी को मीट याद आ रहे हो सावन में, या पता नहीं खीस याद आ रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को मध्य प्रदेश में आवारा घूमने वाली गायों की कभी चिंता नहीं हुई। मध्य प्रदेश में मतलब गाय की कभी चिंता नहीं हुई। हालांकि बयान उनके बहुत आए और बहुत सारी बातें उन्होंने बोली प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब जो है कंफ्यूज करते हैं। लेकिन मैं 10 साल में पता है उपलब्धि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की, हिंदुस्तान जो है बीफ का निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और बीफ बेचने वाली कंपनियों से भाई साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर के कमाया और कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। अब कोई कुछ बोलेगा तो बोलेंगे भाई कांग्रेस ने भी तो लिया इलेक्टोरल बॉन्ड से, अब कांग्रेस तो फंस गई। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी का एक वीडियो आता है। प्रियंका गांधी वीडियो में उसमें पूछा जाता है और हाँ राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के जो हेलीकॉप्टर उसकी तलाशी नहीं होती। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें काले काले बैग प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर से निकाले जा रहे हैं। तो सुप्रिया सेनेटर बोलती हैं कि भैया हेलीकॉप्टर की तलाशी लो, खूब लो, जम के लो, हम मना नहीं करते। तो आप ये वीडियो भी देख लीजिए प्रियंका गांधी के साथ सुप्रिया सेनेटर का। राहुल जी पर खास तौर से जब आप देखिए तब उन पर पर्सनल अटैक भी बहुत ज्यादा होते हैं और वो लगातार आगे बढ़ते, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रणनीति? किसकी रणनीति? आप पर्सनल जो भी राहुल की रणनीति की, राहुल जी की ये रणनीति नहीं है। देखिए एक स्वभाव होता है, कुछ इंसान अपना ध्यान जो है अपने काम पे रखते हैं और कुछ बातों पे रखते हैं, कुछ दिखावे पे रखते हैं। किसी की असली श्रद्धा होती है, किसी की नकली श्रद्धा होती है। अब भैया की श्रद्धा असली है इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए। भैया का ध्यान अपने काम पे रहता है और उनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि कोई उनके बारे में क्या कहे क्या नहीं कहे। भाई बहुत साल हो गए, अब तो जनता भी पहचान रही है कि जितनी चीजें उन्होंने कही सब गलत थी, सब इतने बड़े झूठ थे, चाहे उनकी पढ़ाई के बारे में, चाहे उनके बारे में, इतने बड़े झूठ थे। अब तो जनता खुद देख रही है। तो ये चीजें जो है ना, ये समय के साथ सब सच्चाई आगे आ जाती है। यही हमारे धर्म की परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है, हमारी पुरानी सामाजिक परंपरा है कि जो सत्य है
उसी का जी को चेक किया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबके हेलीकॉप्टर को चेक कीजिए, हमारे पास कुछ छुपाने कोई नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को चेक करिए, गृह मंत्री को चलिए, उनके तमाम लोगों को करिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, निष्पक्ष संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसके अधीन इस समय कानून व्यवस्था है, बिल्कुल चेक कीजिए, सबको चेक कीजिए। ये वीडियो आपने देख लिए होंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद, निरहुआ के बयान के बाद जो बोल रहे कि मोदी जी ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, अरे यार मोदी जी खुद इतने वो हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, किसी सभा में ये कह रहे थे कि हम गरीब के बेटे हैं, हमसे जो है जल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो कई गरीब के बेटों से चल रहे हो, कई गरीब के बेटों के पीछे पड़े हुए हो। मुलायम सिंह आपसे ज्यादा गरीब थे, लालू यादव भैंस चराया करते थे, आपने तो इनको ही मात दे दी। और आप जो है उद्योगपतियों के इतने बड़े मित्र हैं कि सरकारें खरीद लेते हो। अंदर खाने की मांग है तो दोस्तों बहुत सीधी बात है कि मणिपुर पर ना बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, लद्दाख पर ना बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं। आज भले ही उनके पास बोलने के लिए कुछ भी ना हो, और बोलने के लिए है भी नहीं कुछ, बोलने के लिए सिर्फ ये है पाकिस्तान, मुसलमान, मुगल, बस। और घंटा पास नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के। लेकिन साहब यहां कॉमेडियां आप देखते रहिए। इस इलेक्शन के दौरान निरहुआ जैसे बयान और भी आएंगे, जिसमें बेरोजगारी को हटाने की दलीलें ये दी जाएंगी कि आप बच्चे पैदा करना बंद कर दो, सरकार जिम्मेवार नहीं है। जबकि सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि 10 साल में कुछ करते। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बहुत बड़ा मौका था, प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में वो कर सकते थे तो जवाहरलाल नेहरू नहीं कर। क्यों? उसका कारण है क्योंकि 70 साल में ऐसी एक बेस मिली थी मोदी जी को जिससे देश को आगे ले जाया जा सकता था। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज खोली जा सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनाव जीतने, लड़ने, बोलने, फोटोशॉप कराने का बहुत शौक है, तो बस वो इसी में उलझे रहे। महान बनना तो दूर, शायद देश इनको याद रखेगा कि सबसे ज्यादा झूठे प्रधानमंत्री ये है, सबसे ज्यादा देश के लोकतंत्र को तोड़ने वाले प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों नमस्कार, मनोज कुमार शर्मा आते रहेंगे आपके बीच इसी अंदाज में और इसी चालबाजी में। जय हिंद दोस्तों।